हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। यस, आपको हेडिंग दिख रहा होगा, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी। बेसिकली जितना भी टाइम था, जो भी था, वो टाइम अच्छा बीता है। मैं यही मान के चलता हूँ कि भाई हाँ, अच्छा बीता होगा। अभी क्या है, ये बाकी के 7 दिन 8 दिन आपको क्या करने हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी एग्जाम जो 14 से है, लेकिन मैं 7 ही दिन लेके चल रहा हूँ। इसलिए 7 दिन लेके चल रहा हूँ, जितना समय हो सकता है अपने आप को जिस तरीके से तुम बांधोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि ये आखिरी 70 मिनट ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इन सेम वे ये आखिरी 7 दिन तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम दिखा दो भाई तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सारी चीजें जितना हो सकता है उतना अपने आप को 100% करवाओ काम। ठीक है, अपने आप से जितना काम करवा लोगे इन 7 डेज में, उसका तुम्हें रिजल्ट 100% मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि ये 7 डेज में आपको करना क्या है। तो सबसे मेन जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो है कि थियोरी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ इको, बीए और एसपी। जिन स्टूडेंट्स का इको, बीए, एसपी, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पॉइंट्स को मेमोराइज करने में। जैसे मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बीए में जो पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम टू सेम जैसे दिख रहे हैं। मतलब काफी सारे पॉइंट्स रीड करने के बाद ऐसा लगता है ये तो सेम है, वो सेम है। और इसमें आंसर्स लिखने में उनको क्या हो जा रही है, कंफ्यूजन हो जा रही है। तो अब इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ। इट में भी आप में से कुछ लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल भी किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मैंने 8 दिन लिखा हुआ है, लेकिन मैं 8 दिन नहीं मान के चल, मैंने कहा ना मैं 7 ही दिन लेके चल रहा हूँ। रीजन ये है कि आज तो ऑलरेडी 4 है। इट मे बी पॉसिबल कुछ बच्चे वीडियोस देखे, इट मे बी पॉसिबल कुछ ना देखे, हो सकता है आज आप देखो, हो सकता है आज आप ना देखो। इस वजह से मैंने क्या किया, इसको 4 को साइड में करके 5 से लेके चला। यानी 3 दिन इधर है और 4 दिन आपका इधर है। टोटल आपके कितने डेज हो गए हैं यहाँ पे, 7 डेज हो गए। अब इन 7 दिनों में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिकली मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको बीए, इको और एसपी में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बता देना कि आप अपना टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आइडिया देते जाऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको कि आप करो क्या। आप जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है कि इको, बीए, एसपी के, ध्यान से सुनो इस बात को। इको, बीए, एसपी के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, बोलोगे सर आईएमपी क्वेश्चन कैसे करे, या बोलोगे सर पेपर्स का कर ले क्या। तो मैं वही बात बता रहा, जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी प्रदीप मार्वल लेकर बैठे हुए हैं। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। आप जो भी करो एटलीस्ट करो। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मैं आज से तैयारी करूं तो हो जाएगा, पर अभी तैयारी कर दिए, जिस दिन शुरू कर दी वही तुम्हारा अच्छा समय है, और कोई एक्स्ट्रा समय आने वाला नहीं है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है, आप जैसे कर रहे हो करो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि अदर अदर बुक्स में लेके भागने से बेटर है आप क्या करो कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं अभी के अभी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है, उन आईएमपी क्वेश्चंस को पहले तो टिक कर लो। अपनी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, वो टिक कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इकोनॉमिक्स से। रीजन ये है, इकोनॉमिक्स बाकी दो के कंपेयर में इजी है, और भले चैप्टर्स थोड़े ज्यादा है लेकिन इजी है बाकी दो के कंपेरिजन में। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको 5 तारीख को इकोनॉमिक्स को उठाना है। ध्यान से सुना, 5 तारीख को क्या करोगे, इकोनॉमिक्स को उठाओगे, और उसमें जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स। और हर चैप्टर्स में मैं बताऊं तो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 या 5। मैक्सिमम 5 जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं ही है। क्योंकि जैसे मुझसे अभी कल ही एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, और उसमें वो गरीबी वाला है, जिसको अपना ये पॉवर्टी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें 3 ही क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन है वो कम है। पहले चैप्टर में तो पॉइंट वाला क्वेश्चन ही नहीं है, आपको उसमें थोड़ा मेमोराइज करना होगा। सेकंड चैप्टर में थोड़े बहुत हैं। तो आपको करना क्या है वो सुन लो। जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं, सारी पॉइंट्स जो हैं वो बढ़िया से लिख लेने। ध्यान से सुन लेना, जितने भी पॉइंट्स है उसमें, जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन है, सबको अच्छे से लिख लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आपको क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है। कैसे लिखोगे, तो आप ये ब्लैंक पेपर यूज कर सकते हो, जैसे जो आप आता है ना, जेरोक्स पेपर यूज कर सकते हो, या मार्केट में पेपर्स मिलते हैं क्या, 2 रुपए का पेपर्स परचेस कर लो, 1 रुपए का एक पेपर मिलता है, आप 10 पेपर परचेस कर लो। आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक प्रॉपर चार्ट के तौर पर प्रिपेयर करना है। चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये एक्चुअली हिंदी मीडियम का है, मेरी एक स्टूडेंट है हिंदी मीडियम में, उसने ये लिखा हुआ है। देखो इसमें करना कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे इसने यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन था वो यहाँ पे देखो, अगर आप
तो ये संचालन वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संचालन यानी कि जो आपका मैनेजमेंट का है, तो उसके इसने क्या लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिए, यानी कि जो लक्षण होते हैं वो लिखे हैं, जितने भी पॉइंट है वो सारे लिख लिए इसने। आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से जितने भी लक्षण है वो सारे पॉइंट्स लिख लेना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट्स है। इससे होता क्या है कि हमारा जो दिमाग हो ना वो ये फिक्स कर लेगा कि इसके 7 पॉइंट्स है, तो क्या होगा, हम कैसे भी करके 7 पॉइंट्स को याद कर लेंगे, जो सबसे आसान हो जाएगा। आपको इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आपको जितने भी चैप्टर्स है वो सारे कवर अप कर लो। बेनिफिट क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपका ऐसे 1 या 2 पेज में ऐसा ही होगा तो आपको बार बार पूरी बुक नहीं पलटनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, जब भी रिवाइज करना होगा यही 2 पेज देख लोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर बाकी की बातें मैं बताते रहता हूँ। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ना वैसा ही आपको पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेना है। मैंने कहा ना मार्केट से पेजेस मिलते हैं, आप जेरोक्स वाले ले लेना, या अलग पेजेस भी मिलते हैं आप वो ले लेना। आपको करना क्या है, सारी पॉइंट्स लिख लेना है। सुन लो, एक ही दिन में कोशिश करना कि सिर्फ 5 को ही, एक्स्ट्रा दिन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ही दिन में सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। और मैं ये बिलीव करके चलता हूँ कि आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और बढ़िया से कंप्लीट कर चुके होगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला तरीका बहुत अच्छे से काम आएगा। फिर आपको करना क्या, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो रात में एक बार सोने से पहले फटाफट है ना स्पीड में रिवाइज कर लेना। रीजन क्या है कि हम रात में जब सोने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में वो कहीं सेव हो जाता है। जब वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है ना, तो जब हम कभी दोबारा उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी इधर हमें दिख गया तो वो पूरा का पूरा एक साथ याद आ जाता है। ये सबसे बड़ी पावर होती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करते हैं, ना कि मोबाइल यूज करते हैं। तो ये वाला जो आपका है, ये मैंने देखा है बहुत सारे सर थोड़ा थोड़ी देर के लिए है, थोड़ा देर के लिए है, ऐसे बोलते हैं। मेरी एक छोटी बहन है वो भी ऐसे बोलती है, सर भैया थोड़ी देर के लिए। तो ये थोड़ी देर वाला नाटक जो है ना वो बहुत दिक्कत दे देगा आपको बाद में। सो बेटर है कि रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। फिर आपको करना क्या है, आप जब नेक्स्ट डे उठते हो, जैसे यानी 5 को हो गया, जब आप 6 तारीख को उठोगे तो आपको करना क्या, देखो 6 तारीख को उठने के तुरंत बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे नोट्स को अपने आप से पूछो। क्या करोगे, अपने आप से पूछोगे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे इकोनॉमिक्स वाला फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें जो ग्राफ है वो प्रिपेयर करने के लिए रूल्स क्या है, क्या कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है, तो फटाफट वो क्वेश्चन पूछो और आंसर जवाब दो। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जो रात को हुआ था वो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। अगर रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स वाले को रिकॉल करके यानी कि उसको अच्छे से देख लो एक बार। और इसमें ज्यादा फिर टाइम नहीं देना, कोशिश करना कि 2 से 3 घंटे में ही ये सारा चीज खत्म हो जाए। तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट डे यानी कि 6 को। अब 6 को क्या करना है, देखो अगर मैं बात करता हूँ बीए और एसपी, तो बीए और एसपी में से आसान है एसपी। बीए थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा चीजें इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एसपी की तरफ भागना। ठीक है, फिर एसपी की तरफ जब आप जाते हो तो एसपी में भी सेम वही करना है, यानी कि मैं बस यहाँ पे लिख देता, एसपी में भी सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं अच्छे तरीके से। फिर वही काम करना, रात में एक बार रिवाइज कर लेना है, नेक्स्ट डे अपने आप से पूछोगे। अगर एसपी जल्दी हो जाता है, मान लो कि एसपी में 7 ही चैप्टर है और आपने फटाफट कंप्लीट कर लिया और आपको मैक्सिमम पॉइंट्स याद भी हो गए, आपका सब बढ़िया 100% समझ लो, मान लो मैं 95% ही लेके चलता हूँ, 5% कहते हैं ना वेरिएशन तो रहते ही है। 95% आपका अच्छे से रेडी हो गया है तो आपके पास टाइम बचता है तो बीए स्टार्ट कर देना, टाइम नहीं बचता है तो नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका 7। 7 को आपको क्या कंप्लीट करना है, बीए। और मैंने बीए का ही सैंपल आपको दिखा कि आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पॉइंट्स कवर अप कर लो। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लक्षण वाला पॉइंट आ गया है। ठीक है, जैसे चैप्टर है कर्मचारी वाला जो आपका ये ह्यूमन रिसोर्सेस वाला है, जिसमें ये इंग्लिश में कैसा है, मैं यही होता है, इंग्लिश हिंदी बार बार करने से दिमाग से निकल जाता है। और रुको एक मिनट में आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ, एक सेकंड है। आपका ये जो चैप्टर नंबर कौन सा था, एक सेकेंड। हाँ हाँ, रिक्रूटमेंट वाला है यार, सॉरी सॉरी स्टाफिंग का जो चैप्टर है ना उसमें देखो, जैसे मैं एक स्टूडेंट है पूछ रही थी तो मैं उसको जब बता रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा ना कि इसमें देखो काफी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आपका स्टाफिंग वाला चैप्टर है, कर्मचारी व्यवस्था जिसको शायद कहते हैं हिंदी में, उसमें अगर आप देखोगे तो उसके इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। उसके बाद है प्रोसेस है ये स्टाफिंग का, यानी विधि है।
और उसके बाद आपका ये सोर्सेज है, सोर्सेज का मतलब कहाँ कहाँ से कर्मचारियों को ला सकते हो, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि इनको कोशिश करना एक साथ प्रिपेयर करना। फायदा क्या होगा, जब आपको रिवाइज करना होगा तो स्पीड में हो जाएगा। बीए को मैं लेके चलता हूँ कि ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। आपको करना क्या, सारी पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन इट में भी पॉसिबल एक पॉइंट में नहीं होता है, तो मान लेता हूँ इसमें 1.5 दिन लग जाएगा, या ऐसा ले लो कि भाई 2 दिन लग जाएगा। तो ये 7 तारीख और ये आपका 8वां। अब बोलोगे कि 8 को होली है, होली तो ठीक है, साल में एक बार ही आता है, कोई भी फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है, पर जो 12th का एग्जाम है आपका वो लाइफ में एक ही बार आएगा। इट में भी पॉसिबल, आप दोबारा देना चाहो तो दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड वालों का ही फायदा होगा, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो बोर्ड वालों को फायदा बार बार क्यों करवाना। बेटर है कि एक साल होली नहीं मनाओ, मनाना है तो आधे 1 घंटे खेल लो। आज तो कहते ना कि मन के अंदर ऐसा नहीं फील होना चाहिए भाई नहीं खेला, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जाके दोस्तों के साथ खेल लो या घर वालों के साथ, उसके बाद बैठ जाओ अपना, तो ये आपका दिन जो है वो पूरा खराब नहीं होगा, आप यूटिलाइज कर लोगे। क्योंकि होगा क्या है, जब आप होली खेलोगे ना तो थक जाओगे, और उसके बाद पूरे दिन आपसे पढ़ाई नहीं होगी। इट्स वेरी नॉर्मल, आप कोई ये नहीं बोल सकते नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इट्स वेरी नॉर्मल। जब आप एक बार घुस जाओगे ना उस चीज में तो दिक्कत होगा उससे बाहर निकलना, सो बेटर है कि घुसना ही मत। उसके बाद बाकी बचेंगे 3 दिन। ये तो आपका इको बीए एसपी का मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है, और ये पूरा रूटीन आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा याद करने में भी। मैंने याद कैसे करना, मेमोराइज कैसे करना, इसके बारे में भी मैंने क्लास ली थी। तो मेमोराइज कैसे करोगे, क्वेश्चन को याद कैसे करोगे, वो एक बार आप क्लास देखने की कोशिश करना, इट मे बी पॉसिबल आपकी हेल्प हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हाउ टू मेमोराइज वाला करके, आप एक बार उसको देख लेना। उसके बाद बाकी के जो 3 दिन बचते हैं 9, 10, 11। अब ये 9, 10, 11 में आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको स्टेट करना है, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होगा हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, या इंग्लिश और गुजराती होगा, ठीक है। जो भी होगा वो सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करना है, ये 3 सब्जेक्ट्स, स्टेट्स, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश गुजराती, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने अकाउंट्स के लिए तो कुछ बोला नहीं, अकाउंट्स के लिए इसलिए नहीं बोला है कि 11 तक तो सब खत्म ही हो गया ना, फिर बचेगा 12 और 13। तो ये 12 और 13 सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, और वो है आपका अकाउंट्स, क्योंकि आपका 14 को जो है वो एग्जाम है अकाउंट्स का। तो बेटर है 12 और 13 ये 2 दिन 100% अकाउंट्स पे ही देना। और कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी मन में प्रॉब्लम होता है इन दोनों अकाउंट्स में, तो आप डेफिनेटली मुझे बता देना, पॉसिबल होगा तो मैं लाइव क्लास भी लेके आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा 12 और 13 को, ठीक है। तो ये है आपका, मेरे हिसाब से जो है वो ये सबसे अच्छा है। और ये मैंने कहा ना, मैं कोई चीज खुद से जल्दी प्रिपेयर नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, कोई स्टूडेंट आता है, प्रॉब्लम उसको होती है, मैं उसको बताता हूँ, अगर उसको ऐसा लगता है हाँ ये कैपेबल है, तो मैंने ये एक स्टूडेंट को बताया, तो उन लोगों को काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जब उनको अच्छा लगा तो मैं एक बार आपको भी बता के देख लेता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है, इसलिए छोटा कर दे रहा हूँ मैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लगता है कि इशू हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत डाउट रहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।